इस वक्त हम जीटीबी अस्पताल में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये गोडाउन है, जिन गोडाउन्स में जो कोविड में सामान खरीदा गया था उसको अभी तक यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मास्क, ये तमाम चीजें जो कोविड में इस्तेमाल होनी थी, पीपीई किट, वो तमाम चीजें जो हैं अभी इन गोडाउन्स में बंद हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि सीएजी रिपोर्ट के अंदर जो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पर जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें भी ये कहा गया कि किस तरीके से जो सामान कोविड के समय में खरीदा गया था वो अभी तक यूज ही नहीं हुआ, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तमाम अस्पतालों में जो गोडाउन्स हैं उनमें बंद पड़ा हुआ है। तो उसी का औचक निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो जीटीबी अस्पताल पहुंची हैं और इसके साथ साथ इन तमाम गोडाउन्स का दौरा किया है कि कितना सामान जो है वो इसमें अभी भी रखा हुआ है और साथ ही कितने सामान को अभी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और कितने जो हैं आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वो कॉन्सेंट्रेटर जो हैं, पीपी किट्स जो हैं जो इस्तेमाल में लाई जा सकें, उनके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी जो तमाम जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। जो नहीं हो पाएगा उसको फिर हटाना पड़ेगा। कि जिस तरीके से कल विधानसभा में भी ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि किस तरीके से जो करोड़ों का सामान है वो इन अस्पतालों में अभी है, जो गोडाउन में खराब पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल जो है अभी तक नहीं किया गया है, जिनको खरीदा जो है कोरोना के दौर में गया था, कोरोना के दौर में इन सामानों को खरीदा गया लेकिन उनको इस्तेमाल में लाया नहीं गया और 6 साल लगभग हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो ऐसे में वो खराब स्थिति में है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम अस्पतालों का निरीक्षण जो है इस समय सीएम रेखा गुप्ता कर रही है। पूरा गोदाम जो है पूरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बायोपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई चीज़ें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। आज की डेट में जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में क्या एरिया वो स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक कोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? आराम से यार, आराम से वही आएंगे, चुपचाप खड़े रहो ऐसी जगह। ये जो पीछे का कोटा केबिन बना वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है? यहाँ पे उसमें फंसे किस की वैसे खींच एक मिनट क्या मन कहाँ जाना है? वो यहाँ पे अभी कितना परसेंट पूरा हुआ है? क्या 60% पूरा हुआ। कितनी लागत से बना था ये? ठीक है भाई, देखो क्या आगे आओ, आप आगे आओ। 1100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर, तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2500 करोड़ लगेंगे, या वो सभी? वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग यहाँ की बिल्डिंग
मैम कॉमन एस्टिमेट। मैम क्या ये माना जाए कि बहुत गड़बड़ियां हुई हैं इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो आप पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की inspection हायरिंग हुई है करेंगी उसमें इसको? बहुत व्यापक अभी मैं स्तर यहाँ पर स्पेयरिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है। और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने मुद्दे अभी खोज के अभी निकाले होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2,500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गई। इतना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजारों हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखी, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीज़ें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो। हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीज़ों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस। 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े बड़े 4 अस्पताल ही संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया, उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं? ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नोटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो। और हम ये बता रहे हैं कल जो EWS का एजुकेशन का जो ड्रॉ होने वाला है उसको भी हम मीडिया के उपस्थिति में और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से करने वाले हैं। कोई भी बंद कमरे में कोई अधिकारी चाहेगा कि वो ये ड्रॉ कर लेगा तो हम उसे होने नहीं देंगे। इतने सारे बच्चों का 38,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से कल दोपहर को वो होगा जहाँ पे आप लोग भी आमंत्रित हैं। आप सबकी उपस्थिति में बड़ी बड़ी स्क्रीन के साथ हम करेंगे। और ये अस्पतालों में जितना भी मटेरियल इस तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हम बिठा करके सामान की उपयोगिता क्या है, अब ये फेंकने में बेहतर है कि इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है, ये हम करेंगे। परंतु सच में बड़ा ही शर्मनाक है और दिल्ली की जनता के लिए बड़ा दर्दनाक है कि ऐसी स्थिति में उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों को छोड़ा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ा है कि दिल्ली वालों के लिए शर्म। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।